बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ैनब है और मेरी ज़िंदगी का हर दिन एक ही तरह से शुरू होता है, खौफ, घबराहट और एक ना ख़त्म होने वाली बेबसी के एहसास के साथ। मैं चाहती हूँ कि मेरी सुबह भी उन लड़कियों की तरह हो जो सुकून से बेदार होती हैं, जो घर की नरम आवाज़ों में ज़िंदगी का आगाज़ करती हैं। मगर मेरी फजर हमेशा एक अनजाने खौफ के साए में बसती है। उस दिन भी जब मैं जाए नमाज तय कर रही थी, फ़िज़ा में फजर की ठंडी हवा फैली हुई थी, परिंदे दरख्तों की शाखों पर चहचहाने लगे थे और मैंने खुद को मजबूर किया कि मैं उठूं, किचन जाऊं और रोटी बनाऊं, क्योंकि साथ को स्कूल भेजना था। मैं कभी उसे खाली पेट नहीं जाने देती, चाहे खुद भूखी रह जाऊं। आटा गूंथते हुए मेरा हाथ महारत से चल रहे थे। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट सर उठा रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये वही मामूल का खौफ है जो हमेशा मेरे साथ रहता है, लेकिन आज दिल कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहा था, जैसे कोई आने वाली मुसीबत की सरगोशी मेरे कानों में कर रहा हो। मैंने सर झटक कर खुद को काम में लगाया, मगर दिमाग बार बार किसी नामालूम अंदेशे में उलझ रहा था। मैंने तेज़ आंच पर चाय चढ़ाई, साथ का लंच तैयार किया, उसके जूते दुरुस्त किए, यूनिफॉर्म देख कर रखी। अपनी पूरी कोशिश करती कि उसकी सुबह नरम हो, बगैर किसी खौफ के आगाज़ पाए, मगर मैं खुद कहाँ निकल पाती थी उस अंधेरे से। अभी मैंने आटे का दूसरा पेड़ा ही बनाया था कि अचानक दरवाज़ा ऐसे पीटा गया जैसे कोई तोड़ डालेगा। आवाज़ ने मेरे हाथों की हरकत रोक दी। मेरे दिल की धड़कन ऐसे बढ़ी कि मुझे लगा कि अभी सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगी। मैंने कपड़े सीधे किए, गहरी सांस ली, मगर हाथ फिर भी कांप रहे थे। जैसे ही मैंने कुंडी खोली, सामने वही मंजर था जिसे देखने से मैं सबसे ज़्यादा डरती थी। मेरा बाप रफ़ीक, वो शराब की तेज़ बू से भरा हुआ, कमीज़ के बटन खुले, गर्द से अटे कपड़ों में, आंखों में वहशत और बदन में लड़खड़ाहट लिए खड़ा था। ये कोई अचानक पेश आने वाला वाक़या नहीं था, नहीं, ये तो मेरे रोज़ का नासूर था। मैंने बेख्तियार धीरे से कहा, अब्बा अंदर आ जाएं। मगर अगले ही लम्हे उसने तेज़ गुस्से से चीख कर कहा, हट सामने से, और ज़ोर से मुझे धक्का दे दिया। मैं दीवार से टकरा कर संभल गई, मगर दिल जैसे टूट कर ज़मीन पर गिर चुका था। उसने झिझकते कदमों के साथ अंदर कदम रखा, जैसे पूरी दुनिया उसकी दुश्मन हो। इस शोर से साथ भी बाहर आ गया। उसके चेहरे पर वही पुरानी मायूसी, वही बेबसी और वही सवाल मौजूद था। वो सवाल जो एक 10 साला बच्चे को कभी नहीं पूछना चाहिए था। उसने सिसकती हुई आवाज़ में कहा, आपी ये कब ठीक होंगे, कब हम नॉर्मल लोग बनेंगे। उसकी आंखों में ऐसे ख्वाब थे जो शायद कभी पूरे ही नहीं होने थे। मैंने कोशिश की कि मेरी आवाज़ मजबूत रहे। साथ वो अब्बा हैं, जैसे भी हैं हमारे हैं। ये जुमला कहते हुए मेरे अंदर हज़ारों चीखें उठ रही थीं। मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं किसको समझा रही थी, साथ को या खुद को। माँ के मरने वाले दिन भी रफ़ीक ने यही हालत बना रखी थी। मैंने उस दिन भी अपनी माँ का मातम चुपचाप किया था, और आज भी दिल के अंदर खामोश ख्वाहिशें मर रही थीं। रफ़ीक बिस्तर तक पहुँचते पहुँचते ज़मीन पर गिरने लगा तो मैंने उसे सहारा देकर लिटाया। उसके कपड़ों से आती गंदी बू और नशे की भारी सांसों ने मुझे बेजार कर दिया था, मगर मैंने चादर उसके ऊपर डाल दी जैसे हर रोज़ करती थी। उसने आधी बंद आंखों से मुझे देखा और गालियाँ बकता रहा। हर लफ्ज़ दिल में तीर की तरह लगा, मगर मैं खामोश रही। शायद मैं आदत बना चुकी थी। मैंने साथ के लिए नाश्ता तैयार किया, पराठे की खुशबू फैली, मगर मेरा दिल अंदर से वीरान था। मैं उसके सामने बैठी और कहा, जल्दी खाओ, देर हो रही है। साथ ने सर झुकाकर खाना शुरू किया, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। मैं उसकी पुश्त पर हाथ फेरती रही जैसे वो मेरा बच्चा हो जो मेरे बगैर टूट जाएगा। जब वो स्कूल जाने लगा तो उसने दरवाजे से एक बार पलट कर मुझे देखा। उसकी आंखों में वो सवाल था जिसका जवाब मेरे पास कभी नहीं था। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर उसे रुखसत किया। दरवाज़ा बंद होते ही मैंने गहरी सांस ली। सुबह भी ख़त्म नहीं हुई थी, मगर मैं पहले ही थक चुकी थी। मैंने पीछे मुड़कर रफ़ीक को देखा जो बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। दिल चाहा कि चिल्ला कर रो दूँ, कह दूँ मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, मेरी माँ क्यों दी, मेरे भाई की मासूमियत क्यों छीनी, मगर मैं चुप रही हमेशा की तरह। मैंने घर थोड़ा सा ठीक किया, अपने कपड़े बदले और काम पर जाने की तैयारी की। फातिमा बेगम के घर मुझे सफाई करनी थी। आज उनके घर देर हो रही थी, मगर मैं क्या करती, मेरे घर में कभी कोई मामूल था ही नहीं जिस पर चल सकूं। मैंने अपना दुपट्टा ओढ़ा, दरवाज़ा बंद किया और गली की तरफ कदम बढ़ाए। सुबह की धूप अभी नरम थी, मगर मेरे अंदर अजीब सा बोझ उतरा जा रहा था। किसी अनजाने वाक़ये की आहट थी जो मेरी रूह तक में सरसराने लगी थी। मैं नहीं जानती थी कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी बदल डालेगा, मुझे ऐसे तूफ़ान के सामने ला खड़ा करेगा जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे नहीं मालूम था आज मेरा सबसे ख़तरनाक दिन है। काम पर जाते हुए
मेरे कदम भारी थे, जैसे रात भर की घुटन अभी तक सीने से चिमटी हो। रफीक बिस्तर पर पड़ा था, साद स्कूल जा चुका था, मगर मेरा दिल फिर भी बेचैन था। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ थकावट है, मगर अंदर कुछ और ही कह रहा था। फातिमा बेगम के घर पहुंचकर मैंने आहिस्ता से सलाम किया। वो सैन में खड़ी थी और मेरी तरफ देखकर बोली, आज बहुत देर कर दी तुमने, सब खैरियत है? उनके लहजे में वो नरमी नहीं थी जो हमेशा होती थी। ऐसा लगा जैसे वो मेरे अंदर की बेचैनी पढ़ रही हूँ और इसीलिए मामूल से हटकर सख्त दिखाई दे रही हूँ। मैंने नज़र झुकाकर कहा, जी बेगम साहिबा। थोड़ा वक्त लग गया। उन्होंने कुछ कहना चाहा मगर खुद को रोक लिया, जैसे समझ गई हूँ कि पूछने से ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाएगी। मैं सीधी बावर्ची खाने में गई और मामूल के काम शुरू कर दिए। आज नाश्ता थोड़ा ख़ास था, मेहमान आने थे। मैंने रोटी बेलते हुए खुद को काम में मसरूफ़ रखा ताकि दिमाग बहल जाए। घी की गर्म खुशबू, आटे की महक और बर्तनों की खनखनाहट ने मुझे लम्हा भर के लिए दुनिया से दूर किया। अभी मैंने पहली रोटी चूल्हे पर डाली थी कि बावर्ची खाने का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला। मैं चौंक कर पलटी, दिल तेज़ी से धड़कने लगा। सामने साथ खड़ा था, वही यूनिफॉर्म, वही गर्दालू जूते, मगर उसके चेहरे का रंग किसी ने नोच लिया था। उसकी आंखें फैली हुई, सांसें बेतरतीब, जैसे वो भागता हुआ आया हो। मैं आगे बढ़ी। साथ यहाँ कैसे? तुम तो स्कूल चले गए थे। वो सीधा मेरे पास आया। आप ही। उसकी आवाज़ में ऐसी हड़बड़ाहट थी कि मैंने बेलन हाथ से छोड़कर दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए। क्या हुआ है? बोलते क्यों नहीं? उसने होंठ काटे, मगर लफ्ज़ जैसे हलक में अटक गए। मैंने दोबारा पूछा, साथ सांस सीधा करो, बताओ क्या हुआ है? उसने लरसती आवाज़ में कहा, आप ही, अब्बा ने आपको जुए में हार दिया है। लफ्ज़ मेरे कानों से टकराए मगर समझने से इनकार करने लगे। मेरे हाथ पीछे हट गए। बेलन फर्श पर गिरा और उसकी आवाज़ ने माहौल में अजीब सी सनसनी फैला दी। मैं जैसे पत्थर बन गई। कि क्या? मैंने हकलाते हुए कहा। साद ने तेज़ी से सर हिलाया। हाँ आप ही, वो सुबह घर से निकले थे और गली के नुक्कड़ पर, वही जुए वाली जगह पर, उन्हें मैंने खुद देखा। पहले मैंने सोचा कि शायद वो बस बैठे होंगे, मगर फिर वो रो पड़ा। फिर मैंने सुना अब्बा कह रहे थे कि उनकी बेटी बाजी में है। आप उनकी शर्त थी। मेरे पाँव लड़खड़ा गए। मैं दीवार से टकराई और हाथ वहाँ रखकर खुद को संभाला। मैंने हमेशा रफ़ीक की बदहाली को बर्दाश्त किया, उसकी गालियाँ, उसका नशा, उसका जुल्म, मगर ये, मैं उसकी सोच से भी बाहर थी। मैं खुद से बड़बड़ाई, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उनकी बेटी हूँ। मगर फिर खुद ही खामोश हो गई। शायद मैं इस सवाल का जवाब पहले ही जानती थी। साद ने मेरा हाथ पकड़ा। आप ही, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैंने खुद देखा, उनके आदमी मोहल्ले में सवाल कर रहे थे। वो आ सकते हैं किसी भी वक्त। आप ही, जल्दी भागो। उसकी आवाज़ में खौफ कम और जल्दी का एहसास ज़्यादा था। इस बार सिर्फ बहन नहीं, उसका अपना वजूद ख़तरे में था। मैंने बेख्तियार पिछले दरवाजे की तरफ देखा। फातिमा बेगम हॉल में थी। उन तक ये खबर पहुंचने का मतलब था कि मैं उनके लिए भी मुश्किल बन सकती थी। साद ने मेरे हाथ को ज़ोर से खींचा। आप ही, वक्त कम है, चलो चलो। मैंने जल्दी से अपनी चादर उठाई, सर पर ओढ़ी और ख़ुद को लपेट कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। साद हर लम्हा पीछे पलट कर देख रहा था कि कोई नज़र ना आ जाए। मैंने बेचैनी से कहा, साद, तुम वापस घर चले जाओ, कोई तुम्हें भी देख लेगा तो। उसने फ़ौरन जवाब दिया, नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम नहीं निकल जाती। आप ही, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसके इस जुमले ने मेरा दिल चीर कर रख दिया। 10 साल का बच्चा अपनी बहन के लिए डट गया था और मैं उसे देख भी नहीं सकती थी इस हालत में। जब हम पिछले दरवाजे तक पहुंचे तो दूर से कदमों की आवाज़ें आने लगीं। साद ने खौफ से मेरा हाथ दबाया। ये वही लोग हैं, मैंने सुबह इनको देखा था, वो वही हैं। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। दरवाजे की झिरी से 2 साए गली के मोड़ से मुड़ते दिखाई दिए। मेरी जान हलक में अटक गई। मैंने जल्दी से साद को पीछे धकेला। साद, घर वापस जाओ अभी। वो रो पड़ा। आप ही, आप अकेली? मैंने सख्त लहजे में कहा। साद, मेरी बात मानो, बस घर जाओ। वो आंसू पोंछकर बोला, मैं घर पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर लूँगा, आप भी कहीं छुप जाना, ठीक है? मैंने सर हिलाया, मगर कोई यकीन मुझे खुद पर भी ना था। साद ने तेज़ी से गली की तरफ दौड़ लगाई। मैंने आखिरी बार उसे पलट कर देखा। वो छोटा सा वजूद, मगर दिल बड़ा। मैंने खुद को मजबूत किया और पिछले रास्ते से निकल आई। गली में खामोशी थी मगर हवा भारी थी। कदमों की आहटें जैसे मेरे पीछे पीछे चल रही थीं। मैं तेज़ी से गली के मोड़ पर पहुंची मगर सांस बेकाबू था। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मैंने सरगोशी की और अंधेरे में आगे बढ़ गई। मेरे कदमों के नीचे ज़मीन जैसे खिसक रही थी। मुझे पहली बार लगा कि दुनिया में मेरा कोई नहीं, न माँ, न बाप,
न घर। आज मैं सच में यतीम थी। मैं अंधेरी गलियों में भागती जा रही थी, नंगे पैर, कांपती हुई, सांसें बेतरतीब और दिल धड़कनों से बोझल। पिछले दरवाजे से निकलते ही मुझे ऐसा लगा था जैसे पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई हो। रात की खामोशी में सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ थी, जो टूटे हुए पत्थरों और गंदे पानी के छींटों के साथ लरज रही थी। हर गली, हर मोड़, हर साया मुझे शक में मुब्तला कर रहा था कि शायद वो लोग यहाँ भी घूम रहे हों। साथ के आंसू, उसका खौफ, उसकी आवाज़, आप ही जल्दी भागो, बार बार मेरे जहन में गूंज रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे बस एक ही डर था कि कहीं वो लोग मुझे पकड़ न लें। गली तंग थी, कहीं पानी जमा था, कहीं कीचड़ के ढेर लगे थे। मोहल्ले के कोने पर चंद कुत्ते भौंकने लगे, जिससे मेरा दिल मजीद मरीजों की तरह धड़कने लगा। मैंने खुद को मजीद तेजी से दौड़ाया। एक जगह लकड़ियों के ढेर पर ठोकर लगी और मैं गिरते गिरते बची। मैंने नाले के किनारे से गुजरते हुए चादर को सीने से मजीद मजबूती से लपेटा ताकि वो मेरे पीछे रहने वालों की नज़र में ना आए। मैं एक मोड़ मुड़ी तो अचानक सामने से रोशनी तेजी से बढ़ी। वो रोशनी इतनी अचानक थी कि मेरी आंखें चुंधिया गई। शायद वो गाड़ी थी या कोई मोटरसाइकिल, मुझे समझ नहीं आया, मगर मैं रुक ना सकी। सिर्फ 2 कदम और उठाए थे कि मेरे कानों में ब्रेक की चीख सुनाई दी। मैं चीखी और एक गाड़ी से टकरा कर ज़मीन पर गिर गई। झटके ने पूरे वजूद को हिला दिया। मेरे हाथों पर रगड़ लग गई, घुटनों से खून रिसने लगा, मगर मैंने कोई आहो बका न की। मेरे पास दर्द महसूस करने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। मैंने जल्दी से अपनी चादर का सिरा पकड़ने की कोशिश की, मगर वो एक तरफ सरक चुकी थी। मैंने अपने हाथों से मुंह छुपा लिया कि कहीं कोई मुझे पहचान न ले या मेरा चेहरा न देख सके। उसी लम्हे एक मजबूत भारी आवाज़ मेरे करीब आई। तुम ठीक हो? मैंने हाथ आहिस्ता आहिस्ता हटाए और सर उठाया। सामने एक लंबा चौड़े कंधों वाला नौजवान खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और दर्द भी, जैसे वो खुद भी इस सूरत हाल से चौंक गया हो। उसकी कमीज की आस्तीनें चढ़ी हुई थी, बाल थोड़े बिखरे हुए और चेहरे पर वो संजीदगी थी जो आदमी की शख्सियत बदल डालती है। वो अजलान मिर्जा था, मगर मैं नहीं जानती थी कि यही शख्स मेरा शिकार करने आया है। उस वक्त वो बस एक अजनबी था, एक ऐसा शख्स जो गलत वक्त पर सही जगह खड़ा था, कि शायद सही वक्त पर गलत जगह। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए झुक कर पूछा, क्या हुआ है? तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? कोई पीछा कर रहा है तुम्हारा? उसकी आवाज़ नरम थी, जैसे वो मुझे हौसला देने की कोशिश कर रहा हो। मैंने लरजते लहजे में कहा, मेरे पीछे लोग पड़े हैं, मुझे कहीं पनाह चाहिए, मैं घर नहीं जा सकती। अजलान ने एक पल को मेरी आंखों में देखा। वो घूरता नहीं था, बस मुझे पड़ रहा था, जैसे वो मेरी हालत, मेरी सांसें, मेरा खौफ सब समझ गया हो। उसकी आंखों में चंद लम्हे के लिए जैसे पहचान की लहर दौड़ी, जैसे उसे कुछ याद आया हो, मगर मैं उस वक्त इतनी खौफजदा थी कि मैंने उसकी बदनीयती या नीयत का अंदाज़ा ही नहीं लगाया। फिर अचानक वो सीधा खड़ा हुआ और बोला, मेरे साथ चलो, तुम महफूज रहोगी, यहाँ रुकना ख़तरनाक है। मैंने हिचकिचाते हुए सर हिलाया। मरने से बेहतर था किसी पर भरोसा कर लेना। मैं खुद से लड़ रही थी। दिल कह रहा था कि यह अजनबी है, इसका कोई भरोसा नहीं, मगर दिमाग कह रहा था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं। वो लोग मेरे पीछे हैं, वो मुझे पकड़ सकते हैं। जब वो मुझे अपनी गाड़ी तक ले गया, मैंने एक लम्हे को सोचा कि शायद मुझे भाग जाना चाहिए, मगर उस लम्हे दूर से कदमों की आवाज़ आई, जैसे कोई तेज़ी से चल रहा हो। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। मेरा दिल दहल रहा था, सांस डगमगा रही थी। अजलान ने दरवाज़ा बंद करके गाड़ी का रुख सड़क की तरफ मोड़ा। उसने एक नज़र शीशे में पीछे गली पर डाली, फिर सुकून भरे लहजे में बोला, तुम फिक्र मत करो, कोई तुम तक यहाँ नहीं पहुँच सकता। तुम अभी मेरे साथ हो और मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। मैंने पहली बार उसका चेहरा गौर से देखा। उसके अंदाज में अजीब सा एतमाद था, जैसे वो दुनिया का हर ख़तरा रोक सकता हो। मगर मुझे क्या मालूम था कि मैं उसी के पास बैठ रही हूँ जिसने मुझे जुए में जीता था। गाड़ी अंधेरे में दौड़ रही थी, मगर मेरी सोचें जगह जगह टूट रही थी। मैंने लरजती आवाज़ में कहा, आपको नहीं पता, वो लोग बहुत बुरे हैं, वो मुझे ले जाएंगे। मैं नहीं जानती वो क्या करेंगे, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। अजलान ने आहिस्ता से कहा, शायद तुम्हें लगता हो कि दुनिया में सब बुरे होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता जिससे डरा जाए। मैंने आहिस्ता आवाज़ में कहा, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। वो फ़ौरन बोला, मुझ पर भी नहीं। मैं खामोश रही। वो हल्का सा हंसा, मगर उसकी हंसी में अजीब सी संजीदगी थी। तुम चाहो तो ना भरोसा करो, लेकिन अभी तुम्हें कहीं ना कहीं तो जाना है, और मैं ही वो वाहिद आदमी हूँ जो इस वक्त तुम्हारे रास्ते में आया हूँ, सही वक्त पर। उसने गाड़ी की रफ्तार कुछ कम की, शायद मुझे सांस लेने का मौका देने के लिए। फिर उसने एक और मोड़ काटा। शहर की रोशनियाँ दूर तक टिमटिमा रही थी। मैं शीशे से बाहर देखती रही, मगर आंखों के अंदर एक ही सोच थी, क्या मैं सच में महफूज हूँ? अजलान ने अचानक कहा, वैसे
तुम्हारा नाम क्या है? मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। ज़ैनब। उसने सर हिलाया जैसे उसे यही नाम सुनने की ख्वाहिश हो। गाड़ी कुछ देर खामोशी से चलती रही, फिर उसने कहा, ज़ैनब, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, नुकसान पहुँचाने नहीं। जब तुम्हें हकीकत पता चलेगी शायद तुम हैरान भी हो और परेशान भी, मगर अभी के लिए बस एक बात याद रखो, मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूँगा। मेरे दिल ने तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? उसने एक पल को मुझे देखा, फिर नज़रें सड़क पर जमा दी। हाँ, इतना कि जितना तुम सोच भी नहीं सकती। मेरा खौफ एक नई सिमत में मुड़ गया। मैंने हौले से कहा, क्या मतलब? अज़लान ने कोई जवाब न दिया, सिर्फ गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और मैं उसके पहलू में बैठी सोचती रही कि शायद ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं हुई बल्कि बहुत बुरी तरह फंसने वाली है। अज़लान की गाड़ी जैसे ही मरकज़ी सड़क से हटकर एक पुरसुकून दरख्तों से घिरी लंबी ड्राइववे में दाखिल हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी आम जगह नहीं आ रही। दीवारों पर लगे बड़े बड़े लैंप, साफ सुथरी रोश और दूर से नुमायां होता एक शानदार बंगला, ये सब कुछ मेरे लिए अजनबी था बल्कि खौफ पैदा करने वाला था। अज़लान मुझे अपने शाहाना बंगले में ले आया। हर चीज़ मेरे लिए अजनबी थी। स्याह शीशे के बड़े दरवाजे, पत्थरों की तराश से बना हुआ फुआरा और खामोशी की वो फिजा जिसमें मेरी अपनी धड़कन तक गूंज रही थी। दरवाजे के सामने गाड़ी रुकते ही उसने आराम से बाहर कदम रखा और मेरे लिए दरवाज़ा खोला। उतर जाओ, उसने मामूली संजीदगी से कहा। मैंने कांपते कदमों के साथ नीचे उतरते हुए इर्द गिर्द देखा। यहाँ सब कुछ बहुत बड़ा, बहुत साफ सुथरा और मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। दिल में खौफ था, मगर रात भर जागने के बाद जिस्म भी साथ छोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने एक कदम भी और दौड़ने की कोशिश की तो शायद बेहोश होकर गिर जाऊं। जैसे ही वो मुझे साथ लेकर अंदर बढ़ा, कॉरिडोर की रोशनी ऑन हुई और अंदरूनी हॉल के दरमियान खड़ी एक बावकार बूढ़ी खातून ने हमें देख लिया। सफ़ेद दुपट्टा, सलीके से बंधी चुटिया और हाथ में तस्बीह। वो एक ऐसा वक़ार का पैकेट लग रही थी जिसे देखकर कदम खुद ब खुद आहिस्ता हो जाते हैं। उन्होंने हैरत भरी आवाज़ में पूछा, अज़लान, ये लड़की कौन है? मेरा सांस रुक गया। अज़लान एक लम्हे को थम गया, जैसे सोच रहा हो कि क्या कहे। मैंने उड़ती हुई निगाह से उसे देखा। शायद वो सच बोल दे, शायद वो कोई बहाना बनाए, मगर अगले ही लम्हे वो बगैर झिझक के बोला, बीजान, ये मेरी बीवी है। मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने बेख्तियार पीछे देखा, जैसे किसी पनाह की तलाश कर रही हूँ। मैंने लब खोलने चाहे, मगर आवाज़ हलक में ही दफन हो गई। बंगले की शानो शौकत एक तरफ, मगर इस जुमले ने मेरे अंदर की दुनिया हिला कर रख दी। मीजान हैरत से आगे बढ़ी। बीवी? कब हुआ निकाह? उनकी आवाज़ में हैरानी से ज़्यादा एक अजीब सा यकीन तलब मिजाज था, जैसे वो सच सुनकर ही आगे बढ़ती होंगी। वो झूठ इतना बड़ा था कि मैं चीख भी नहीं सकी। मेरी ज़बान जैसे पत्थर की हो गई। मेरी आंखें अज़लान पर जम गईं कि शायद वो बात बदल दे, मगर वो मुतमईन अंदाज में बोला, 3 दिन पहले फार्म हाउस पर निकाह बहुत सादगी से हुआ था। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर का सारा हौसला बिखर गया हो। मैंने एक कदम पीछे हटाने की कोशिश की, मगर अज़लान ने आहिस्तगी से मेरा बाजू थाम लिया, ऐसा कि कोई देख ना सके। मगर मैं समझ गई कि अब मैं यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं रखती। बीजान हमारे दरमियान आई और हैरत के बावजूद नरमी से मेरा हाथ पकड़ा। आओ बेटा, मेरे पास आकर बैठो। मैं उनके करीब गई और वो मुझे साथ वाले सोफे पर बिठाकर मोहब्बत से देखने लगी। बेटा, तुम अब हमारी बहू हो। उनके लहजे में एक ऐसी शफकत थी जिसे सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मेरे आंसू चुपचाप गिर रहे थे, मगर आवाज़ न निकली। वो समझी शायद खुशी के आंसू हैं, शायद नए रिश्ते का दबाव है, मगर उन्हें क्या मालूम कि मेरे अंदर कितनी बेबसी, कितनी उलझन और कितना खौफ। उन्होंने तस्बीह एक तरफ रखी और मेरे हाथ पर हाथ रखा। अज़लान ने बताया। अज़लान ने बताया क्यों नहीं? हमें तो खुशी होती, लेकिन खैर, अल्लाह का शुक्र है कि तुम इस घर की रौनक बनकर आई हो। अज़लान ने सर झुकाकर एक मसनूई सा इत्मीनान जाहिर किया। बीजान, मैं आपको सब कुछ बताना चाह रहा था, बस हालात कुछ ऐसे थे कि वक्त नहीं मिला। बीजान ने नाक सिकोड़ी। वक्त न सही, मगर दिल का इरादा साफ होना चाहिए। खैर, अब तुम दोनों का घर आबाद होना चाहिए। उनका लहजा मोहब्बत से भरपूर था, मगर मेरे अंदर लग रहा था जैसे कोई नर्म जंजीर मेरे हाथों और पैरों में पड़ चुकी है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार खुद को कैद महसूस किया। नरमी की जंजीरों में, अज़लान की बेरहमी से नहीं, बीजान की मोहब्बत से नहीं, बल्कि उस हकीकत से कि मैं अब कहीं नहीं जा सकती। बाहर खौफ मेरा इंतज़ार कर रहा था और अंदर एक ऐसा झूठ जो हकीकत बन चुका था। बीजान ने नौकरानी को आवाज़ दी, ज़ुबैदा, नई बहू के लिए चाय बना कर लाओ और मेहमान कमरा तैयार करो। ज़ुबैदा ने मेरी तरफ एक तजस्सुस भरी नज़र डाली, जैसे सोच रही हो कि ये लड़की कहाँ से आई है। अज़लान ने मुझे बैठा छोड़कर ही
बीजान के साथ एक तरफ बातें करना शुरू की। उनकी आवाज़ें आती रहीं। बहुत अच्छी लड़की है, खामोश मिजाज लगती है। हाँ बीजान बहुत समझदार है। इसके घर वाले? हज़ान एक लम्हे को रुका। वो लोग खुश नहीं थे, इसीलिए हमने जल्दी निकाह कर लिया। मेरी रग रग में वो झूठ तीर की तरह लग रहा था। मैंने होंठ काट कर खुद को खामोश रहने पर मजबूर किया। अगर मैं सच बोलती तो शायद मेरी जान खतरे में पड़ जाती। मुझे साथ का चेहरा याद आया, उसकी आखिरी नज़र। आप ही छुप जाना। और मैं खामोश रही, क्योंकि मेरे पास कोई घर वापस जाने के लिए था ही नहीं। मैंने धीरे से सर झुकाकर अपनी आंखें बंद की। मैंने खुद से कहा, ज़ैनब अब तुम्हारी ज़िंदगी वो नहीं रही जो थी। वो शायद कभी वापस नहीं आएगी। बाहर तूफान था, अंदर झूठ और तहफ़्फ़ुज़ का अजीब इम्तिजाज, और मैं उन दोनों के दरमियान फंस चुकी थी। अगले ही लम्हे अज़लान ने निकाह के इंतज़ामात शुरू कर दिए। मीजान के कमरे से निकलते ही उसने मुझे देखा, न कुछ पूछा, बस सीधा लंबे हॉल के आखिर में मौजूद एक कमरे की तरफ बढ़ गया, जहां आमतौर पर घर के बड़े फैसले लिए जाते थे। मुझे लगा शायद वो कुछ और सोचेगा, शायद बात टल जाएगी, मगर उसके कदमों में एक ऐसी यकीन दहानी थी जो मुझे अंदर तक हिला रही थी। वो नौकर से कह रहा था, मौलवी साहब को फ़ौरन बुलाओ और 2 मोतबर गवाह भी तैयार रखो। उसकी आवाज़ में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, जैसे ये सारा मंजर पहले से तयशुदा था। मैं जैसे पत्थर बन गई थी, ज़बान हिलने को तैयार न थी। मैं चाहती थी कि मैं चिल्लाऊं, रोक दूं, भाग जाऊं, मगर मेरा जिस्म ऐसे साकत था जैसे किसी ने मेरी रगों में पानी के बजाय खौफ भर दिया हो। मैंने इर्द गिर्द देखा, बंगले की बड़ी बड़ी दीवारें, लंबे पर्दे और वो खामोशी, सब मुझे जकड़ रहे थे। मेरी सांसें गैर मुतवाज़िन थी, मगर मैं फिर भी बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रही थी। लेकिन एहसास था कि बाहर वो लोग हैं जो मुझे पकड़ने के लिए आवारगी से फिर रहे हैं। हॉल में मेज़ के गिर्द लोग बैठने लगे, मौलवी साहब बैठे, गवाह मौजूद, सब कुछ मेरे खिलाफ तैयार था। अज़लान ने एक मखसूस कुर्सी मेरे सामने रखी। यहाँ बैठो, वो बोला, जैसे ये कोई आम सा मामला हो। मेरा दिल चाहा कि इनकार कर दूं, मगर बीजान के आने की चाप सुनते ही मैं खामोशी से बैठ गई। बीजान ने मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रखा। बेटा घबराना मत, सब खैर से हो जाएगा। ये खैर लफ्ज़ मेरे दिल पर एक बोझ की तरह गिरा। मैं अपनी जगह बेजान सी बैठी थी और दिल में ऐसी खामोश चीखें उठ रही थी जो शायद किसी के कानों तक नहीं पहुंच सकती। पहली बार किसी ने मेरा नाम ऐसे पुकारा जैसे मैं कोई शर्त हूँ। मौलवी साहब ने रजिस्टर खोला और रस्मी अंदाज में पढ़ा, ज़ैनब बिन्त रफ़ीक, क्या आपको अज़लान मिर्ज़ा के निकाह में कबूल है? ये नाम जैसे सुनकर मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ी। ज़ैनब बिन्त रफ़ीक, ये नाम मेरे लिए हमेशा तकलीफ़ लाता है, मगर ये नाम एक फ़ैसला बनने वाला था। मैंने अपनी उंगलियां सख्ती से दबाते हुए सामने देखा। अज़लान पुरसुकून बैठा था, जैसे उसे नतीजा मालूम हो। मेरी दुनिया साकत हो गई, सांसें रुक गईं। मुझे लगा जैसे पूरा कमरा अंधेरा हो गया हो। सिर्फ मौलवी साहब की आवाज़ गूंज रही थी और मेरा अपना दिल धड़कने की आवाज़। मैंने होंठ खोलने चाहे, मगर वो जैसे जमते जा रहे थे। बीजान ने मेरा हाथ थामा। बेटा जवाब दो, निकाह फ़र्ज़ है, अल्लाह का हुक्म है। मैंने आंसुओं में डूब कर कहा, कबूल है। ये लफ्ज़ निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी रूह नोच कर ले गया हो। मेरा दिल मर गया था, मगर होंठों ने सच नहीं कहा, सिर्फ मजबूरी। मौलवी साहब ने दूसरी बार वही सवाल दोहराया, फिर तीसरी बार भी, और हर बार मैंने वही 3 लफ्ज़ दोहराए। दूसरी और तीसरी बार भी मैंने वही अल्फाज दोहराए। हर बार लफ्ज़ भारी होते गए, हर बार सांस घुटता गया। मेरी नज़रें नीचे थी, मगर दिल में साथ की सूरत घूम रही थी। आप ही छुप जाना। अब मैं कहाँ छुप सकती थी? बहुत कुछ बदल गया था, मगर मेरा दिल वहीं का वहीं था। मैं अभी भी वही ज़ैनब थी जो गली में भाग रही थी, जो खौफ से लरज़ रही थी, जो हर कदम पर अपना वजूद खो रही थी। मगर दुनिया ये समझने वाली थी कि मैं अब किसी की बीवी हूँ। फिर अज़लान की बारी आई। उसने एतमाद से कहा, कबूल है। उसकी आवाज़ में अजीब सा यकीन था, जैसे वो ये लम्हा जीतने के लिए ही पैदा हुआ हो। न उसके लहजे में ठहराव कम था, न दिलेरी। वो एक फातेह की तरह बोला, जैसे ये निकाह नहीं किसी जंग की जीत हो। मौलवी साहब ने दस्तखत किए, गवाहों ने भी। निकाह ख़त्म हुआ तो बीजान ने मुझे गले से लगाकर दुआ दी, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, बहुत खुश रहना बेटा। उनकी गर्म बाहों में मुझे माँ की खुशबू तो न मिली, मगर एक ऐसी मोहब्बत मिली जिसकी मैं आज हकदार महसूस नहीं कर रही थी। मैं खुद से सवाल कर रही थी, क्या ये दुआ मेरे लिए खैर है या कैद? मैं रो सकती थी, चीख सकती थी, मगर मैं बस खामोश रही। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा जुर्म बन जाती है, मगर उस वक्त मुझे लगा यही एक रास्ता है। मैंने चेहरा झुका लिया, चादर को मजबूती से थामा और दिल में भारी पानी सा उतरने लगा, क्योंकि अब मैं भाग नहीं सकती थी। मैं अज़लान की बीवी बन चुकी थी। ये लफ्ज़ इतने सख्त थे कि मेरा वजूद डगमगा गया।
मैंने आहिस्ता से खुद को बोलने की कोशिश की, शायद अब किस्मत का खेल बदल चुका है और तुम इस खेल का एक मोहरा बन चुकी हो। मेरी निगाह बेख्तियार दरवाजे की तरफ गई। वहीं से मैं अंदर आई थी, मजबूर, डरी हुई, भागती हुई, और अब वही दरवाज़ा मेरे लिए बंद था, हमेशा के लिए। कमरे में दाखिल होते ही मैं अजलान पर बरस पड़ी। निकाह के फौरन बाद जब बीजान ऊपर वाले कमरे में चली गईं और हॉल में मौजूद गवाह भी रुखसत हो गए, तो अजलान ने मुझे उसी वक्त पहली मंजिल पर मौजूद बड़े कमरे में लाने की कोशिश की। मैं दरवाज़ा बंद होते ही उसके सामने आ खड़ी हुई और जैसे सारा दबाव एकदम बाहर निकल आया हो, मैं चीख पड़ी, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो बस मेरी मदद कर रहे थे। मेरी आवाज़ कांप रही थी, मगर मैंने खुद को पीछे नहीं हटाया। मैंने सोचा था वो कम से कम शर्मिंदा होगा, शायद पछतावे का कोई इशारा देगा, मगर वो मुस्कुरा दिया, जैसे मेरा गुस्सा उसके लिए एक खेल हो। उसके सामने खड़े होकर मुझे पहली बार अंदाज़ा हुआ कि उस शख्स को लापरवाही की हद तक अपने फैसलों पर यकीन है। वो गहरा सांस लेकर कमरे में आराम से चलता हुआ आया और बोला, मैंने तुम्हें देखा था और बस दिल हार बैठा ज़ैनब। ये जुमला मुझे गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। मैंने रोते हुए कहा, ये मोहब्बत नहीं थी, ये मौका था। आपने मेरा खौफ, मेरी मजबूरी को इस्तेमाल किया। आपने सिर्फ एक आसान रास्ता चुना, बस। मैं उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अंदर से टूटती जा रही थी। मैं चाहती थी कि वो कम से कम एक लम्हे के लिए शर्मिंदा हो, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुदातमादी थी। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आकर खड़ा हुआ और सरगोशी की, शायद, मगर अब तुम मेरी बीवी हो। उसके लहजे में वो नरमी थी जो किसी को भी कमज़ोर कर दे, मगर उसके पीछे छुपा इख्तियार ऐसा सख्त था कि मैं पीछे हट गई। उसका एक कदम आगे बढ़ाना ही मेरे लिए खतरे की घंटी था। मैंने खुद को दीवार के साथ लगा लिया, जैसे मेरे पास मजीद कोई जगह ही ना हो। कमरा बड़ा था, मगर उसकी मौजूदगी ने उसे छोटा कर दिया था। उसका लहजा नरम था, मगर उसमें इख्तियार छुपा था। ज़ैनब, वो आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझ पर शक करती हो, लेकिन एक बात तो समझ लो, मैंने जो भी किया तुम्हें अपने साथ रखने के लिए किया। मैंने तल्खी से कहा, और तुमने सोचा नहीं कि इस सब में मेरी मर्जी कहाँ है, मेरा इख्तियार कहाँ है? वो एक लम्हे को रुका, फिर करीब आकर बोला, अगर मैं तुम्हें छोड़ देता, तुम उन हाथों में चली जाती जिनसे तुम भाग रही थी। मैं मौके से फ़ायदा ना उठाता तो कोई और उठा लेता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरा इरादा बुरा नहीं था। मेरी धड़कनें बेकाबू हो रही थी, उसकी नज़दीकियाँ मुझे बुला रही थी। मुझे लगा जैसे कमरे की हवा कम पड़ गई हो। मैंने एक कदम पीछे जाने की कोशिश की, मगर दीवार पहले ही गिरफ्त में थी। अजलान आहिस्ता आहिस्ता झुककर मेरे चेहरे के करीब आ गया। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, वो इतने धीरे से बोला कि उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। मैं कांप गई, हाथ दीवार तक जा पहुंचा। मैंने नज़रें फेर ली, मगर उसकी आंखों की शिद्दत से बचना मुश्किल था। मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा, उसने सरगोशी की। मैंने आहिस्ता से कहा, इस वक्त भी तकलीफ़ ही दे रहे हैं आप। वो एक पल को ठहरा, जैसे मेरे इस जुमले ने उसे सोचने पर मजबूर किया हो, मगर अगले लम्हे उसने मज़ीद करीब होते हुए कहा, तुमने खुद को कमज़ोर समझ लिया है, मगर तुम इतनी कमज़ोर नहीं हो। अगर होती तो उन गलियों से ज़िंदा ना निकलती। मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था ज़ैनब, और आगे भी यही करूँगा। उसकी गर्म सांसें मेरी जिल्द को छू रही थी। मैं घबरा गई। उसके अल्फाज, उसकी कुर्बत, उसकी गिरफ्त, सब मिलकर मुझे किसी ऐसे जाल में ले जा रहे थे जहाँ से निकलना नामुमकिन था। मेरे अंदर जंग चल रही थी, खौफ, गुस्सा, कमज़ोरी, बेबसी। एक पल को मुझे लगा जैसे मैं चीख पड़ूंगी, मगर अगले लम्हे मेरी आवाज़ जैसे अंदर ही अंदर दब गई। मैं उसे धक्का देना चाहती थी, मगर मेरे हाथ ऊपर ही ना उठ सके। अजलान ने मेरी घबराहट देखकर हाथ पीछे हटा लिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही यकीन मौजूद था। वो मेरी तरफ देखकर बोला, तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर लो, मगर हकीकत यह है कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ। तुम्हें चाहे जितना भी वक्त लगे, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं होने दूंगा और ना किसी को छूने दूंगा। आखिरकार मैं खामोश हो गई, जैसे हार मान ली हो। मुझे लगा मैं लड़ाई हार नहीं रही थी, बल्कि लड़ने की हिम्मत ही ख़त्म हो चुकी थी। मेरे अंदर एक ऐसा खला पैदा हो गया था जिसमें कोई आवाज़ गूंज नहीं रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ गई और चादर अपनी गोद में समेट ली। अजलान चंद लम्हे तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, आराम करो, आज का दिन बहुत भारी था तुम पर, कल बात करेंगे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, एक लम्हे को रुका, फिर मुड़ा और बोला, चाहे तुम मानो या नहीं, ये घर अब तुम्हारा भी है। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे की खामोशी मेरे ऊपर ऐसे गिरी जैसे कोई पहाड़ हो। वो रात मेरे दिल का सबसे भारी बोझ बनकर रह गई, एक ऐसा बोझ जिसने मुझे ये समझा दिया कि ये शादी, ये निकाह, ये रिश्ता मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश है। अगली सुबह मैं अजलान के बराबर बैठी रो रही थी। रात भर आंख न लगी, सोचे दिमाग को खींचती रहीं, दिल पर बोझ जमता रहा। ख्वाफ और बेबसी की अजीब सी गिरफ्त
मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। अजलान रात को मेरे करीब आकर रुक तो गया था, मगर मेरे अंदर की जंग कम न हुई। सुबह की हल्की रोशनी जैसे ही कमरे में फैली, मेरा जब्त टूट गया। मैं खामोशी से आंसू बहाती रही, लेकिन शायद मेरी सांसों की लर्जिश ने अजलान की नींद तोड़ दी। वो मेरी सिसकियां सुनकर फौरन उठ बैठा। उसका चेहरा रात की थकान लिए हुए था, मगर अचानक चौंक कर मेरी तरफ झुका। ज़ैनब, तुम क्यों रो रही हो? क्या किया मैंने? उसके लहजे में एक अजीब सा इस्तराब था। शायद पहली बार उसे मेरे रोने से फ़र्क पड़ा हो। वो मुझे पहले सख्त लफ्ज़ों में, एतमाद भरे अंदाज में देखता था, मगर आज वह हैरत में घिरा हुआ था। मैंने आंसू पोंछ कर कहा, मेरा भाई साद, वो अकेला है। मैंने जितना भी मजबूत बनने की कोशिश की, मगर ये जुमला कहते ही मेरी आवाज़ फट गई। साद की तस्वीर मेरे जहन में घूम गई। उसका छोटा सा चेहरा, वो थके हुए जूते, वो खौफज़दा आंखें। मैं उसे यूं छोड़ आई। वो डर गया होगा, रो रहा होगा। उसे मैंने अकेला छोड़ दिया। अजलान खामोश हो गया। शायद पहली बार मेरे दर्द से मिला। वो कुछ कहना चाहता भी था तो लफ्ज़ नहीं मिले। उसकी आंखों में वही तेज़ी थी, मगर उसके पीछे सवाल थे, परेशानी थी और शायद एक एहसास भी। वो मेरे बारे में जो सोचता था, शायद पहली बार उसे उस सोच में दरार दिखाई दी। ज़ैनब, वो धीरे से बोला, मगर मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मेरी आवाज़ टूट गई। मैंने चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। आंसू मेरे हाथों के बीच से गिरने लगे। मुझे लगा जैसे मैं दुनिया की बदतरीन बहन हूँ। मैंने हर हाल में साद को बचाया था, उसके लिए काम किया, उसके लिए भूखी रही, और आज उसी को सबसे सख्त खौफ में अकेला छोड़ आई थी। अजलान ने हैरत से मुझे देखा। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि मैं इंसान हूँ, कोई शर्त नहीं। यह एहसास उसके चेहरे पर वाज़ेह था। उसकी आंखों की शिद्दत कुछ देर के लिए नरमी में बदल गई। शायद उसने कभी मुझे यूँ रोते नहीं देखा था। शायद उसे मेरा ये रूप नामानूस लगा। वह हमेशा मुझे एक मामले, एक फैसले, एक ज़रूरत के जाविये से देखता रहा था, लेकिन आज उसने मुझे एक टूटी हुई लड़की की तरह देखा। वो मेरे करीब आ बैठा और बोला, मैं साद को ले आऊँगा। मेरे हाथ थम गए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता चेहरा ऊपर किया। वो इतना करीब बैठा था कि मैं उसके सांसों की हरारत महसूस कर सकती थी, मगर आज उन सांसों में वो शिद्दत नहीं थी, सिर्फ नरमी थी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, सच? मेरी आवाज़ में बच्चों जैसा यकीन था, जैसे मैं किसी ऐसे वादे की आस में खड़ी हूँ जिस पर ज़िंदगी का इन्हिसार हो। हाँ ज़ैनब, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। अजलान की आवाज़ में आज पहली बार कोई बनावट नहीं थी, ना खेल, ना जीत, ना हुक्म, सिर्फ एक संगीन वादा। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझे छुआ नहीं, सिर्फ इतना करीब रखा कि मुझे एहसास हो कि वो संजीदा है। पहली बार उसके लहजे में नरमी और सच्चाई महसूस हुई, जैसे वो पहली बार समझ रहा हो कि मैं क्यों चुप थी, क्यों टूट रही थी। मेरी आंखों के हल्के सूजे हुए थे, मगर दिल में जो अंधेरा था उसमें पहली बार कोई रोशनी उतरी। उस रोशनी ने मेरे अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा खोला, शायद उम्मीद का। मेरी आंखों में उम्मीद की छोटी सी रोशनी उभरी। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे अश्कों में एतराफ़ करती हूँ कि मैं अजलान के इस वादे पर यकीन करना चाहती हूँ, चाहे आधा ही क्यों ना सही। साथ की फ़िक्र अब भी थी, बहुत ज़्यादा थी, मगर अब कम अज़ कम कोई था जो जान लेने वाला नहीं था, बल्कि लिए जाने के बाद भी वापस ले आने की जिम्मेदारी उठा रहा था। शायद पहली बार मुझे लगा कि अजलान जालिम नहीं, बस तन्हा है। वो शख्स जिसने ज़िद में, जुनून में या ज़रूरत में मुझे अपने निकाह में लिया था, शायद ख़ुद भी अंदर से खाली था। शायद वो भी कुछ ढूंढ रहा था जैसे मैं ढूंढ रही थी। मोहब्बत नहीं, मगर कोई ऐसा एहसास जो इंसान को इंसान बना दे। मैंने होले से कहा, अजलान, बस साद को ले आओ, जहाँ भी हो उसको ले आओ। वो धीरे से बोला, मैं वादा करता हूँ तुम्हें अब कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। ये वादा हल्के से मेरे दिल पर बैठ गया। शायद ये सच हो, शायद झूठ, मगर फ़िलहाल यही वाहिद रास्ता था जो मुझे टूटने से रोक रहा था। साद की फ़िक्र ने रात भर मुझे चैन नहीं लेने दिया। कमरे की खामोशी, हल्की सी अंधेरी रोशनी, खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ मुझे उस एक बच्चे की याद दिलाते रहे जो मेरी सारी दुनिया था। मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही, मगर नींद का एक कतरा भी पलकों पर ना आया। अजलान के वादे ने मुझे थोड़ी सी हिम्मत तो दी थी, मगर दिल का इस्तराब ख़त्म नहीं हो रहा था। हर लम्हा यही सोचा थी कि साद अब कहाँ होगा, किस हाल में होगा, क्या खाया होगा, रोता तो नहीं होगा। मगर अजलान के लफ्ज़ मेरे दिल में बार बार गूंज रहे थे, मैं ले आऊँगा उसे। ये जुमला रात भर मेरे जहन में किसी दुआ की तरह चलता रहा, जैसे इस जुमले ने मेरी बेबसी को थाम लिया हो। अगरचे मेरी अकल फिर भी डरी हुई थी, मगर दिल जैसे आहिस्ता आहिस्ता इस पर यकीन करने लगा था। मैंने कई बार आंखें बंद की, मगर दिल में ये ख्याल उतरता रहा कि शायद पहली बार मैं किसी ऐसे शख्स के साथ हूँ जो मेरा दुश्मन नहीं है। उसकी आंखों में अजीब सा खुलूस था जो किसी गुंडे में नहीं हो सकता था।
मैंने अजलान को पहली बार इस नज़र से देखा था। सच तो ये था कि उसकी आंखें सख्त थीं, उसके फैसले ज़िद्दी थे, मगर उन गहरे भूरे रंग में कहीं ना कहीं एक सच्चाई छुपी थी। ऐसी सच्चाई जो झूठ का नकाब ओढ़ने नहीं देती। मैं सोचती रही, क्या वाकई वो वैसा इंसान है जैसा मैंने समझ रखा था, या वो भी अपने हालात, अपनी तन्हाई, अपने ज़ख्मों की वजह से ऐसा है। मुझे लगने लगा कि शायद वो मुझे नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। ये ख्याल पहले तो अजीब लगा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा मैंने दिल को समझाना शुरू किया कि कहीं ना कहीं अजलान के अंदर भी इंसान ही है। शायद वो कभी किसी के साथ नरमी से नहीं बोला, शायद किसी ने उसे कभी ये मौका ही नहीं दिया कि वो नर्म हो सके, शायद उसके पास भी कोई नहीं था जिससे वो अपने दिल का बोझ बांट सके। उसी वक्त वो कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदम नरम थे, जैसे पहली बार वो किसी एहसासात का ख्याल रख रहा हो। वो मेरे पास आ बैठा और नरम लहजे में बोला, ज़ैनब, मैं तुम्हें बुरे दिनों से निकाल कर अच्छे दिनों में लाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए साकत हो गई। ये वो जुमला था जिसकी मैं शायद पूरी ज़िंदगी मुंतज़िर रही थी। कोई ऐसा जो ये ना कहे कि मैं बोझ हूँ या कमज़ोर हूँ या ज़रूरत हूँ, बल्कि ये कि मैं बेहतर ज़िंदगी की हकदार हूँ। मेरा दिल कमज़ोर पड़ रहा था और मैं चाह कर भी उसे जुटला नहीं पा रही थी। मुझे याद आया कैसे मैंने बचपन से लेकर आज तक सब कुछ तन्हा सहा। माँ की मौत, अब्बा की वहशत, गुर्बत, भूख, लोगों के ताने, मैं मुसलसल लड़ती रही थी। और आज पहली बार किसी ने लड़ने का वादा मेरी जगह किया था। शायद इसलिए मेरे दिल की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ती जा रही थी। उसने मेरा हाथ थामा तो उसका लम्स अजीब सा महफूज लगा, जैसे वो हाथ नहीं एक पनाह हो। जैसे बरसों बाद किसी ने मेरा हाथ इसलिए थामा हो कि मुझे संभाल सके, ना कि मुझे गिरा दे। मैंने बेख्तियार अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, और शायद यही वो लम्हा था जब मेरे दिल ने मान लिया कि वो मेरे लिए अजनबी ज़रूर है लेकिन दुश्मन नहीं। जैसे मैं बरसों बाद पहला सहारा पा रही हूँ। अज़ान के लिए शायद ये लम्हा आम हो, मगर मेरे लिए ये किसी नई दुनिया का दरवाज़ा खुलने जैसा था। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी मर्द पर भरोसा नहीं किया था। अब्बा के सिवा कोई मर्द मेरे करीब ही नहीं रहा, और उसकी कुर्बत ने मुझे सिर्फ डर दिया था। आज पहली बार किसी के करीब बैठकर मुझे खौफ नहीं आया। उसने धीरे से कहा, एक दिन तुम्हें भी इस रिश्ते से मोहब्बत हो जाएगी। मेरी सांस रुक सी गई। मोहब्बत? क्या वो वाकई ये चाहता था, या ये भी उसकी ज़िद्दों में से एक ज़िद थी? मैं कुछ बोल ना सकी। मैं इस रिश्ते को अभी तक समझ ही नहीं पाई थी। मैंने नज़रें झुका ली। मेरी गुलाबी लाली ने ही उसे जवाब दे दिया। मेरा चेहरा, मेरी आंखें, मेरी लरसती पलकें, सब कुछ मेरे अंदर के बदलते एहसासात का ऐलान कर रहे थे। मैं खामोश थी, मगर मेरे दिल के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। अज़लान ने शायद पहली बार मेरी इस खामोशी को समझा। वो मुस्कुरा दिया, जैसे अपनी जीत देख ली हो। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सा इत्मीनान था, जैसे उसने मेरी हिचकिचाहट को टूटते देखा हो। मैं जानती थी कि वो ज़िद्दी है, मगर आज उसकी ये ज़िद मुझे खौफ नहीं दे रही थी, बल्कि सुकून दे रही थी। मैं भीगती पलकों के साथ सोच रही थी, आज मेरी ज़िंदगी पहली बार किसी नर्म हाथ को महसूस कर रही थी। मैं सोच रही थी कि शायद मेरी किस्मत वाकई इतनी जालिम नहीं जितनी मैंने समझ रखी थी। शायद सारी उम्र मैंने सिर्फ तकलीफ देखी, अब अल्लाह ने किसी बेहतर को मेरे रास्ते में भेजा है। और ये सोच एक अजीब सा सुकून बनकर मेरे अंदर उतरती जा रही थी। मैं जानती थी अज़लान कामिल नहीं है, उसके फैसले सख्त हैं, उसकी ज़ात पेचीदा है, मगर फिर भी वो दूसरों से मुख्तलिफ है। कम अज़ कम वो मुझ पर जुल्म नहीं करेगा। शायद तकदीर मेरा मजाक नहीं उड़ा रही, मुझे नवाज रही है। शायद मेरे अंधेरों को किसी ने वाकई रोशनी में बदलने का फ़ैसला किया है। शायद मेरी दुआओं ने पहली बार आसमान तक पहुंचकर कोई दरवाज़ा खोला है, और यूं मेरी काली रातों में पहली बार रोशनी उतरने लगी। ये रोशनी अभी कमज़ोर थी, धीमी थी, मगर मौजूद थी, और मैं इसे महसूस कर सकती थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।